गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको सूरदास पाठ का पार्ट 3 बताएंगे, अर्थात उनके तीसरे पद का भावार्थ समझाना चाहेंगे। जब उद्धव योग संदेश लेकर के गोपियों के पास आते हैं तो गोपियां उद्धव को तरह तरह से समझाने का प्रयास करती हैं, अर्थात वो कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, ये योग संदेश तो हम जरा भी नहीं जानते, इसका मतलब क्या होता है और ये क्यों किया जाता है, हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। हम तो बस प्रेम करना जानते हैं और वही प्रेम हमने श्री कृष्ण से किया है। इसलिए उद्धव, ये जो तुम योग संदेश लाए हो, इस योग संदेश को यहाँ से ले जाओ। क्यों कहना चाहती हैं वो? हमारे हरि हारेल की लकड़ी, अर्थात हरि माने भगवान श्री कृष्ण, हमारे जो भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हैं वो कैसे हैं? हारेल की लकड़ी के समान। हारेल क्या होता है? एक पक्षी का नाम है। हारेल पक्षी की एक आदत होती है कि वह अपने पंजे में एक लकड़ी दबाए रखता है। कहीं भी बैठा ऊपर होगा तो वो अपने एक पंजे में लकड़ी को दबाए रखता है, अर्थात चाहे वो नीचे जमीन में बैठे, चाहे पेड़ के ऊपर बैठे, कहीं भी बैठे, उसे ये एहसास होता रहता है उस लकड़ी को दबाने से कि जैसे वो पेड़ की डाल को पकड़े हुए, और यदि वो पेड़ की डाल पकड़े है तो उसे किसी भी तरह का कोई खतरा नहीं है। इस तरह का उसको एहसास होता रहता है, तो इसलिए वो सदैव अपने एक पंजे में उस लकड़ी को दबाए रहता है। अब श्री कृष्ण उसी का उदाहरण देते हुए, गोपियां श्री कृष्ण के लिए उसी का उदाहरण दे रही हैं, कह रहे हैं हरि माने भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए किस तरह, हमारे हरि हारेल की लकड़ी, हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण उस हारेल की लकड़ी के समान है। हम कुछ भी करते हैं लेकिन श्री कृष्ण के प्रेम को उस हारेल पक्षी की लकड़ी के समान सदैव अपने मन में दबाए अपने साथ में रखते हैं। इसलिए हे उद्धव, तुम योग कह रहे हो, निराकार ब्रह्म को बता रहे हो, वो निराकार होता क्या है? उसका कोई स्वरूप है क्या? उद्धव कहते हैं अरे वो तो निराकार है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तो जब कोई स्वरूप नहीं तो हम उनको कैसे देख पाएंगे, और जब हम उनको देख ही नहीं पाएंगे तो हम उनसे प्रेम कैसे करेंगे? इस तरह से गोपियां किसी भी तरह से मानने को तैयार नहीं है। हमारे हरि हारेल की लकड़ी, हमारे भगवान श्री कृष्ण हमारे लिए हारेल की लकड़ी के समान है। मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ कर पकड़ी, हम सबने मन क्रम और वचनों से दृढ़ करके कठोरता पूर्वक के श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ रखा है। मन क्रम वचन नंद नंदन, नंद नंदन मतलब नंद के नंदन अर्थात भगवान श्री कृष्ण। हम सब गोपियों ने मन क्रम और वचनों से भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को दृढ़ पूर्वक पकड़ा, दृढ़ कर पकड़ी, दृढ़ पूर्वक मैंने भगवान श्री कृष्ण के प्रेम को पकड़ रखा है। जागत सोबत स्वप्न दिवस निष्कान कान जगती, चाहे हम सब गोपियां जागती हों, चाहे सोती हों, चाहे सपना देखती हों, चाहे दिन हो और चाहे रात हो, कान कान जकरी, भगवान श्री कृष्ण के नाम की ही माला जपती रहती है। हम सब गोपियों को श्री कृष्ण से इतना प्रेम है कि चाहे हम जागते हों, चाहे सोते हों, चाहे हम सपना ही क्यों ना देख रहे हों, चाहे दिन हो चाहे रात हो, हम सब गोपियां श्री कृष्ण का ही नाम रटती रहती, कान कान जकड़ी, भगवान श्री कृष्ण के नाम में ही जकड़ी हुई है, अर्थात उन्हीं का ही नाम लेती रहती हैं। जकरी मतलब रटन करती रहती, रटती रहती हैं। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई कुकरी, गोपियां कहती है हे उद्धव, तुम जो योग रूपी संदेश लेकर के आए हो हमें, वो हमें सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे कोई कड़वी ककड़ी खिला देता है। आप देखते हैं ककड़ी खाते हो तो उसको चखते हो कि कहीं ये कड़वी तो नहीं है, यदि कड़वी होती है तो उसको नहीं खाते क्योंकि वो मुंह का स्वाद बदल देती है। इसलिए हे उद्धव, जो तुम योग रूपी संदेश हमारे पास लेके आए हो उसका स्वाद तो हमें कड़वी ककड़ी के समान लगता है, और जब वो ककड़ी कड़वी है तो हम उसको कैसे खाएं? उसको तो नहीं खाया जा सकता है ना। तो वो इसीलिए गोपियां कह रही सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों कड़वी ककड़ी, तुम्हारा सुनने से तुम्हारा जो योग है वो हमें एक कड़वी ककड़ी के समान लगता है।
सूतो व्याध हमको ले आयो, देखी सुनी न करी। हे उद्धव, ऐसा लगता व्याध माने बीमारी। हे उद्धव, तुम तो ऐसी बीमारी लेकर के आए हो जिसको न तो मैंने कभी सुना है, न देखा है, न किसी ने आज तक बताया है। हम सब गोपियां तो भोली भाली हैं, इसलिए इस योग रूपी बीमारी को जो तुम लेकर के आए हो, इसका तो मैंने कभी नाम ही नहीं सुना था, न कभी मैंने इसको देखा था, और न हम सब गोपियां इस काम को नहीं कर सकती, क्योंकि हमें ये सब करना आता ही नहीं है। इसलिए हे उद्धव, इस योग रूपी संदेश को तुम वापस ले जाओ। इस तरह से गोपियां उद्धव की किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद भी उद्धव जब उनको समझाने का प्रयास करते हैं तो गोपियां क्या कहती हैं, यह तो सूर्य तिन्हि ले सौंपो, जिनको मन चकरी। अर्थात गोपियां कहना चाहती हैं, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां कहना चाहती है कि हे उद्धव, ये जो योग रूपी संदेश तुम लेकर के आई हो, ये उनको दो जाकर के। किनको देने? जिनके मन चक्री, जिनका मन चक्री के समान घूमता है। चक्री होती है गोल गोल पूरी घूमती होती है। इसी तरह से गोपियां कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, तुम जो योग रूपी संदेश हमारे पास लाए हो, हम तो इसकी ABCD भी नहीं जानती, हमें तो ये पता ही नहीं कि ये होता क्या है। तो तुम उन लोगों के पास जाओ इसको लेकर के जिनका मन चक्री के समान होता है, हमेशा घूमता रहता है, जिनका मन पल पल में बदलता रहता है। हम सब गोपियों का तो मन ही नहीं बदल सकता है, क्योंकि हम सब ने तो एक ही पराब्रह्म ईश्वर श्री कृष्ण को पकड़ रखा है। इसलिए अब हम सब नहीं बदल सकती हैं। और यदि तुम इस संदेश को, योग के संदेश को वास्तव में किसी को सिखाना चाहते हो, तो जाकर के उन व्यक्तियों के पास जाओ जिनका मन चक्री के समान घूमता रहता है। शायद वो वहां तुम्हें सफलता मिल जाए, या तुम शायद उनको सिखा पाओ। इसलिए हे उद्धव, तुम ये मान लो कि हम सब गोपियां तुम्हारे इस योग संदेश को नहीं समझ सकती, क्योंकि हम तो जानते ही नहीं, हमने तो सिर्फ श्री कृष्ण को देखा और उनसे ही प्रेम किया है। इसलिए हमें ये पता ही नहीं कि कोई निराकार भी है, और जब निराकार है जो हमें दिखाई नहीं देता है, उससे हम कैसे प्रेम कर सकती हैं। इसलिए हे गोपी, हे से उद्धव, तुम जिनका मन चक्री के समान, जिन्होंने कभी इसको कभी उसको ईश्वर मान करके उपासना करती है, उन व्यक्तियों के पास जाओ। हो सकता है कि वो तुम्हारी सुन ले और वो तुम्हारा कहना मान ले। इसलिए हे उद्धव, हमारे पास है ना तुम्हारे इस योग संदेश के लिए कोई भी जगह नहीं है, इसलिए आप अपना योग संदेश यहाँ से ले जाएं। धन्यवाद।